तो नमस्कार, मैं हूं राम प्रसाद। आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स एनालिसिस 10। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का इस वीडियो में पूर्ण रूप से जो है बोडमास यानी संपूर्ण बोडमास के अंदर जितना भी कीड़ा कचरा होगा उस सारा को आज हम लोग निचोड़ डालेंगे। आप लोग जो है जितना से जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। लाइव से लेके क्लास 10 तक के बच्चों के लिए पूर्ण रूप से बोडमास सिखाने का मैं पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा। लगभग आप लोग जो है इस वीडियो में बने रहिए और बोडमास के हम लोग पूर्ण, आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है अगले आने वाले सभी वीडियो जो है आप लोग के नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। और वैसे भी हम 7:30 बजे लाइव भी आते हैं, तो आप लोग लाइव में ज्वाइन हो जाइएगा। लाइव क्लास भी चलता है बोडमास। तो आइए सबसे पहले ना बात, तो बोडमास को जो है अलग अलग अक्षर में बांटिए। सबसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग अक्षरों में लिखते हैं। क्या? BODMAS, बोर्ड मास। बोर्ड मास का चर्चा ही हम लोग इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आइए, यहाँ पे बी का मतलब क्या होता है? तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट, है ना। यानी कि बी का मतलब हो जाएगा ब्रैकेट। BRAC। अब ब्रैकेट जो है 4 प्रकार के होते हैं। यानी इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में हम कहते हैं कोष्ठक। क्या बोलते हैं? कोष्ठक। हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसको कोष्ठक कहते हैं। हिंदी में हम कोष्ठक कहते हैं। अब आइए बात आता है कि कोष्ठक जो है 4 प्रकार के होते हैं। कोष्ठक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। अब तो 4 प्रकार कौन कौन होते हैं, तो आइए समझते हैं। कोष्ठक जो है 4 प्रकार के कौन होते हैं। तो सबसे पहला नंबर कहा जाए तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं छोटी कोष्ठ। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं छोटी कोष्ठ। क्या बोलते हैं? छोटी कोष्ठ। अच्छा, इसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं? छोटी कोष्ठक, है ना। अच्छा, इसके बाद दूसरा नंबर में जो होता है वो होता है मध्य कोष्ठ। मध्य कोष्ठ होता है, जो कि इस प्रकार होता है। जो कि इस प्रकार होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो मध्य कोष्ठ। इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं मध्यम कोष्ठ। मध्यम कोष्ठ, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? तो मध्यम कोष्ठ। अच्छा, एक और होता है, एगो हो गया छोटा और एगो हो गया मध्य, और एक और होता है जिसका नाम होता है बड़ा कोष्ठ। क्या होता है? तीसरा नंबर में होता है, जो कि इस प्रकार। इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं बड़ा कोष्ठ। इसको हम बोलते हैं क्या चीज? तो बड़ा कोष्ठ। अच्छा, एक और होता है जो चौथा नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं रेखा कोष्ठ। इसको क्या बोलते हैं? तो रेखा कोष्ठक। इसको क्या बोलते हैं? तो रेखा कोष्ठक, है ना। रेखा कोष्ठक को हालांकि जो है बोडमास में आता नहीं है, लेकिन कोष्ठ जो है केवल कुल मिला के 4 प्रकार के होता है है ना। अच्छा, इसके बाद दूसरा नंबर में बात करें तो ओ का मतलब होता है ऑफ। ओ क्या बोलते हैं? का। हिंदी में का। कहीं पे सुने होइएगा, जैसे में 3 का 4, 5 का 5, 6 का 6, है ना, 7 का 7, ये चीज सुने होइएगा, है ना। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? का। अच्छा, इसके बाद होता है डी। तो डी का मतलब क्या होता है? तो डी का मतलब होता है डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड।
डिवाइड, डी का मतलब क्या होता है, तो डिवाइड होता है, और डिवाइड का साइन कैसन होता है, तो ऐसे होता है डिवाइड। एम का मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब हिंदी में क्या होता है, गुना, क्या होता है, तो गुना होता है। अच्छा, इसके बाद अब आता है ए, तो एक एडिशन या ऐड कहिए, बात सेम है। इसका मतलब क्या होता है, तो जोड़, यानी कि ये प्लस का साइन जो होता है वैसे होता है। एस का मतलब क्या होता है, तो एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव, यानी घटाव यानी माइनस का साइन। एस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो ये रहा बोडमास का जो, यानी बोडमास का मतलब ये होता है, बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट का होता है चार प्रकार, जो छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, और तीसरा होता है बड़ी कोष्ठ, और चौथा होता है रेखा कोष्ठ। ओ का मतलब क्या होता है, तो ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। डी का मतलब क्या होता है, तो डी का मतलब होता है डिवाइड यानी भाग, और एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा, और ए का मतलब एडिशन मतलब जोड़, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, शिकवा, गिला, शिकायत हो तो कमेंट जल्दी करें। तो आइए हम सबसे पहले कुछ उदाहरण को समझ लेते हैं। कुछ उदाहरण को हम लोग समझते हैं। जैसे में अभी वर्तमान समय में इस सवाल सब, इस प्रकार का सवाल भी ट्रेंड कर रहा है कि यहाँ पर आपको दे देगा कि 50 डिवाइड 10 प्लस 5, है ना, 50/10 + 5। इस सवाल को आप कैसे हल करिएगा, तो यहाँ पे आइए, बोडमास क्या कहता है कि हमको तुम ऊपर से आओ। बोडमास जो क्या कहता है कि जो ऊपर से आओ, तो ऊपर से आने का मतलब क्या, कि बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट कहीं पे दिख रहा है क्या, तो ब्रैकेट नहीं दिख रहा, यानी कि ये ब्रैकेट को काम है खत्म, यहाँ पे है ही नहीं। दूसरा नंबर ओ, यानी ऑफ मतलब क्या होता है, तो का यहाँ पे बीच में कहीं नहीं है। का मतलब क्या होता है, तो का मतलब होता है गुना करना, का मतलब क्या होता है, तो गुना करना। अच्छा, इसके बाद दिया है डिवाइड, यानी डी से डिवाइड यानी भाग। अब देखिए यहाँ पे भाग आ रहा है, तो भाग यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 में 10 से हम भाग देंगे। अगर बहुत सारा बच्चों को मान लेते हैं यहाँ पे जो है ज्यादा संख्या रहता है तो परेशानी हो जाता है, तो उसको गुना में डाल के पलट भी सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 10 के पहाड़ा में 5 बार में भाग आता है तो घटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और प्लस में क्या है, तो 5 है। अच्छा, इसके बाद भाग के बाद गुना आता है, तो गुना कहीं पे है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 5 क्या हो जाएगा 10, इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट तो होगा इसका पहला। अच्छा, या अगर हम कहें कि बहुत सारा बच्चों के ये परेशानी रहता है कि जैसे में 50 है, इस 50 को जब भाग नहीं लगेगा, भाग समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे गुना करेगा, और इसको क्या करेगा कि 1/10 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल है कि 10 पचे 50, यहाँ पे काट देगा, और 5 में 1 से गुना करेगा तो 5, और प्लस के 5, यानी कुल मिला के आंसर क्या आ गया, तो 10 हमारा आंसर करेक्ट हो गया, है ना। अच्छा, आइए अब इसके बाद दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल आइए समझते हैं। दूसरा नंबर सवाल, तो यहाँ पे हम लेते हैं कि 4 का 6 +8 -2 × 4। आइए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से बोडमास के नियम को देखेंगे। बोडमास का नियम सबसे पहले किसको कह रहा है, तो ब्रैकेट के, है ना, ब्रैकेट के कह रहा है। तो ब्रैकेट यहाँ पे तो है नहीं, ब्रैकेट नहीं है, तो यहाँ पे ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब का, तो का यहाँ पे है, तो का मतलब होता है क्या चीज मेरे भाई, तो का मतलब होता है गुना। तो यहाँ पे 6 और 4 के बीच में का है, तो 6 और 4 को जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और फिर से वही सारा जो है सो ही उतार दो, 24 +8 -2 और गुने में 4। इसके बाद बोल रहा है डिवाइड, तो डिवाइड यानी भाग तो यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं,
तो इसका काम खत्म, यानी एम। अब इसके बाद एम है तो एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना। तो एम यानी गुना यहाँ पे उपलब्ध है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे गुना। यहाँ पे 24 है तो 24 प्लस 8, माइनस है तो माइनस, और इस 4 दूनी क्या हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। इसके बाद जोड़ का काम करना है, यानी एड मतलब एडिशन है ना। अब जोड़ का काम करेंगे तो ये दोनों क्या चीज में प्लस में है, तो 24 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32, और माइनस में 8 है तो माइनस में 8 ही हो जाएगा। इसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी घटाव करना है, तो घटा देंगे 32 में से 8 जाएगा, आंसर जो हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा, तो इसका जो है 24 आंसर आ जाएगा, है ना। अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करिए, और आप लोग जो है इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है समझ में आ जाए। अगर आप लोग को परेशानी होगा तो कमेंट भी करिएगा, है ना। और जब 31 में से 9 को घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 22। तो 22 हमारा आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर मेरा जो हो गया वो 22 हो गया। अब आइए एक और सवाल समझते हैं। 10 गुने 50 प्लस 10, इस सवाल को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए, तो का तो है ही नहीं, यहाँ पे क्या करेगा अक्सर 50 और 10 60 को जोड़ के और 60 में 10 से गुना कर देता है, वैसा नहीं होता है। यहाँ पे बोडमास का जो नियम कहता है कि सबसे पहले क्या करे तो गुना करे, और गुना करेंगे तो 50 में 10, 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 500, और प्लस में 10, 10 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 510, मेरा ही क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, तो अब आप लोग के लिए हम दो सवाल दे रहे हैं, दो सवाल का आंसर जो है आप लोग कमेंट में बताइए। 2 का 4 भागे, नहीं 2 का 4 गुने 3 भागे 3 प्लस 8 माइनस 2, इसका इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। और दूसरा नंबर सवाल है कि 9 का 6 गुने 3 प्लस 8 भागे 4 प्लस 9 माइनस 2। इस दो सवाल का आंसर जो है आप लोग कमेंट में बताइए। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में जो है हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, तो ब्रैकेट के बारे में, और इससे बड़ा बड़ा सवाल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।